कल दुर्ग के वार्ड क्रमांक 24 में एक बुजुर्ग दंपति द्वारा भवन निर्माण का कार्य कराया जा रहा था। इस बीच एक व्यक्ति जिसका नाम गोल्डी बताया जा रहा है, उसके द्वारा जाकर निर्माण कार्य में बाधा डाली गई। दोनों ही पक्षों के बीच आपसी विवाद बढ़ता हुआ देखकर वार्ड के पार्षद नरेश तेजवानी द्वारा मामले को सुलझाने के लिए बीच बचाव किया गया, परंतु बाद में वार्ड के पार्षद को पता चला कि उसके विरुद्ध गोल्डी द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी गई है, जबकि वार्ड पार्षद का कहना है कि उसके द्वारा केवल मामले को सुलझाने के लिए जाया गया था। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर से देखा जा सकता है कि वह केवल उसे स्थान पर खड़े होकर दोनों ही पक्षों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। मोहन नगर थाने में एफआईआर की सूचना मिलने पर भाजपा के समस्त पार्षद दल और कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और विरोध किया कि बेवजह एक जनप्रतिनिधि के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मोहन नगर थाना प्रभारी मोनिका पांडे ने तुरंत मामले की जांच करवाई और कहा कि इस मामले में दोनों पक्षों को सुनकर आगे की कार्रवाई की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वह हमारे द्वारा की जाएगी। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। आज एक पार्षद के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या मामला है और आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? कल एक ज़मीन संबंधी विवाद दो सरदार फैमिलीज में हो रहा था। एक के पास 1600 स्क्वायर फीट ज़मीन, एक की 6000। तो उनका ये था कि मेरी ज़मीन पे इंक्रोच करके वो निर्माण कार्य कर रहे हैं। उस पर दोनों को पहले समझाइश दिया गया, उनको ज़मीन संबंधी विवाद ना करें। पेट्रोलिंग भी गई, समझाया, यहाँ पे हमने उनको 155 की कार्रवाई की। फिर भी ये उसके बाद शाम रात को आपस में झगड़ के फिर थाना आए, उस पर उनका मुलाहिजा करके एफआईआर लिया गया दोनों के विरुद्ध में। दोनों ने एफआईआर कराया है यहाँ पे। इस बीच फिर जो एक पक्षकार हैं गोल्डी करके, उन्होंने जनप्रतिनिधि नरेश तेजवानी जी का नाम एफआईआर में कर दिया है। अभी परिस्थितियाँ जांच करने पर ये पाई जा रही हैं कि वो वहाँ पर समझौता कराने के लिए गए थे दोनों पक्षों की जानकारी होने पर। तो अभी इन स्थितियों को पूरा पार्षद उपस्थित हुए थे, तो उनसे हमने आवेदन लिया है, उन्होंने आवेदन दिया है कि इस पर जांच करें। तो जांच करके जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। लेके आए हैं आप, क्या मामला है? मेरे वार्ड में ना एक बुजुर्ग दंपत्ति, लगभग 75 साल उनकी उम्र है, वो अपने लिए घर बना रहे थे। तो उनका पड़ोसी गोल्डी पेंट करके एक पेंट हाउस है, वो उनको परेशान कर रहा था। मुझे वहाँ मामले को सुलझाने के लिए बुलाया गया, तो मैंने दोनों पक्षों को बोला, दोनों आप अपने पेपर लाओ, जो सही होगा मैं उसका साथ दूंगा। तो वो बुजुर्ग दंपत्ति के घर की ढलाई चल रही थी, गोल्डी पेंट वाले ने पेपर न लाकर अपने गुंडे बुलवाए और उसकी ढलाई रुकवा दी, मजदूरों के साथ मारपीट की और जो ढलाई करने वाली गाड़ी थी उसके साथ भी तोड़फोड़ की। और मेरे पहुंचने पर मेरे से भी गाली गलौज की। मैं वहां खड़े होकर आखिरी तक, जब तक ढलाई हुई, मैं वहां खड़ा रहा। मुझे रात को 12 बजे पता चला मेरे खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो गई है, जबकि मेरा उससे कोई विवाद नहीं हुआ था। तो मैं आज थाने में आया हूं अपना पक्ष रखने। मेरा पक्ष जाने बिना मेरे खिलाफ एफआईआर की गई है और मैं प्रभारी महोदय को एक आवेदन दे रहा हूं कि इस प्रकरण की जांच की जाए, क्योंकि आजू बाजू सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सामने बैंक है, गोल्डी पेंट वाला जो स्पॉट है उसके यहाँ 3 कैमरे लगे हुए हैं। सबकी जांच की जाए और उसके बाद मेरी एफआईआर को शून्य किया जाए, क्योंकि आज तक मेरा कोई भी कानूनी कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं है 54 साल की उम्र में। जी, अपना परिचय बता दें। मैं नरेश तेजवानी, पार्षद आमदी मंदिर वार्ड नंबर 14। एकत्र हुए हैं मोहन नगर थाने, क्या मामला है? सार्वजनिक जीवन में हम सब काम करते हैं, हमें लोगों की समझाइश इन सब कामों के लिए जानना पड़ता है। पार्षद जीव है, पति पत्नी के विवाद तक में हस्तक्षेप करना उसकी ड्यूटी है। कल इसी तारतम्य में नरेश तेजवानी जी, दो पक्षों के बीच वाद विवाद हो रहा था, उसमें समझाइश के लिए गए थे। उन्होंने तर्क संगत और न्याय संगत बात की। इसके बावजूद पुलिस ने उनके नाम पे एफआईआर किया, जिस बात का विरोध करने हम सब यहाँ पहुँचे थे। पुलिस से जाने अनजाने में गलती हो गई, इस बात को जिला पुलिस अधीक्षक जी ने कहा है और उनका नाम एफआईआर से हटा करके नीरछीर विवेचना करके तर्क संगत कार्रवाई करने को की गई है। हम सब आए थे कि जनप्रतिनिधि जब समझाइश के लिए जाएं तो वो अपराध नहीं किया करते, इसलिए पुलिस अपने संज्ञान लेकर काम किया करे। भाजपा पार्षद मोहन नगर थाने आए, क्या मामला है? भाजपा पार्षद ही नहीं, आम कार्यकर्ता और आम जनता भी आए हैं। क्या दीपक नगर का उसका मामला है, कुछ जमीन विवाद था सरदारों का,
विवादित में वो नगर निगम द्वारा परमिशन मिला है। परमिशन मिलने के बाद में किसी अन्य व्यक्ति ने, आसपास के लोगों ने वहाँ जा करके उसको रोकवाने की कोशिश किया कि वहाँ के जनप्रतिनिधि को उसने बुलवाया कि ये मेरे पास नगर निगम का परमिशन है, मेरा ज़मीन है। अब किसी भी जनप्रतिनिधि होता है, आम जनता अगर उसको पुकारता है तो वो जनप्रतिनिधि को उस जगह में जाना ही पड़ता है। हाँ, वो सही है या गलत है उसका निर्णय बाद में होता है, लेकिन उसके जब उस जगह में जैसे हमारे जनप्रतिनिधि नरेश तेजवानी जी गया, उसके ऊपर जा कर के सीधा FIR करवाता है और हमारे यहाँ का पुलिस FIR भी कर देता है बगैर जाँच का। भाई आज अगर एक जनप्रतिनिधि के ऊपर FIR करोगे तो जनता के हित में कल कोई जनप्रतिनिधि जा ही नहीं पाएगा। सही बात क्या है उसको जान लेना चाहिए था। अब हम TI मैडम से भी जानकारी लिए तो उनको पता है कि मेरे यहाँ नया स्टाफ आया है, तो पार्षद है कि नहीं है उसको जानकारी नहीं हुआ। ठीक है, जानकारी नहीं हुआ, आम जनता को ऊपर आके क्या FIR कर देंगे जानकारी नहीं है करके? भाई अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, उसका जांच होना चाहिए। जांच होने के बाद ही FIR होना चाहिए। तो अभी क्या उसको छोड़ दिया गया है, किस तरह से कर नहीं, उसके ऊपर कोई ना मारपीट किया है, ना कुछ नहीं किया है, ना गाली गलौज नहीं किया है। और उसको हमने निवेदन किया, SP साहब से भी हमारे वो नेता प्रतिपक्ष से बात किए हैं, तो जांच करके उसको तो नाम से FIR से हटाने के लिए बोला है। और जिस व्यक्ति ने ज़बरदस्ती उसके ऊपर FIR करवाया है उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। मैं देवनारायण चंद्राकर, वार्ड क्रमांक 17 के पार्षद, नगर निगम उप नेता प्रतिपक्ष।